हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। तो चलिए, जो पिछले सेशन में कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ज्योमेट्री में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कैसे फिगर आउट करते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ को हम पढ़ रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 को। और यहाँ पे हम अलग अलग वैल्यूज रखते हैं इनकी। x की कोई वैल्यू रखी 2, तो y की वैल्यू आई हमारे पास 5। इस तरह से अलग अलग वैल्यू रखेंगे। जो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास x और y के, इसकी हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से ये पता लगता है कि अगर कोई लीनियर हमारे पास पॉलिनोमियल है तो उसकी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो एक्स एक्सिस को कहीं पे क्रॉस कर रही होगी, और वही इसका सॉल्यूशन होगा, है ना। अगर ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है स्ट्रेट लाइन, तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया। अगर नहीं करेगी तो भाई नहीं होगा कोई भी सॉल्यूशन। तो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को ये स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रही है, वो इसका सॉल्यूशन हो जाता है। समझ में आ रहा है। चलिए, यहां तक हमने कर लिया था लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे हम बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है अच्छे से पता है आपको, जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ग्राफ पे चलेंगे बच्चों। प्लॉट वैसे भी आपको करना यहाँ पे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो अब देखिए, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता है, पैराबोलिक। और यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स पे दो पॉइंट्स पे जो ये पैराबोला है, ये इसको कट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ऐसा ग्राफ दिखेगा। और ये क्या है, किस तरफ है इसकी शेप? इसकी शेप अपवर्ड है। तो यहाँ पे भी कंडीशन दी गई है कि अगर 0 से बड़ा है a तो शेप अपवर्ड होगी, 0 से छोटा है तो डाउनवर्ड होगी। तो ये देख लीजिए, अगर यहाँ पे मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि जो इसके जीरोज हैं वो क्या है। जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो है -2 एंड 2। ये इसके जीरोज हैं, ठीक है। दो जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, यहाँ पे देख के आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, कुछ अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए, अब यहाँ पे आपको ये बता दिया जाता है कि इनको हम क्या बोलते हैं, पैराबोलाज बोलते हैं, ठीक है। जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से प्राप्त हुए हैं। नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे 2 देखने को मिलेंगे। ग्राफ से आप पता लगा सकते हैं। कुछ इस टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं। ये या तो अपवर्ड ये खुला होगा या डाउनवर्ड खुला होगा, ठीक है। तो अब देखिए, एक केस ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको दो ही सॉल्यूशन या फिर जीरोस देखने को मिले इस केस में। या अगर ये एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा तो हमें एक जीरो देखने को मिलेगी बस, ठीक है। और अगर नहीं कट कर रहा होगा, कभी ऐसा भी होगा कि ये एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये केस आ गया। तो इस केस में अगर एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा तो इसका मतलब ये है कि आपको एक भी जीरोस देखने को नहीं मिलेंगे। समझ में आ गया। चलिए, अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जीरोस ऑफ है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, नोट कर लीजिए इसको। और देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यूज निकालने के बाद ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से ग्राफ आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं,
अगर वो चेक करें तो कितने हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज? जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही जीरो होंगे, और इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 3 हो सकते हैं, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जीरोज कौन से हैं, ये आप देख सकते हैं। एक तो है ये -2, ठीक है, एक है ये 0, यहाँ पे 0 को कट कर रहा है, और एक ये है 2, ठीक है। तो 3 जीरोज यहाँ पे हैं। जितने जगह से एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ही इसके जीरोज आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकता है। अब ये सिर्फ एक जगह से एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ये, तो इसका जीरो सिर्फ 0 हो गया, मतलब एक ही जीरो हमें प्राप्त हुआ है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बताए गए हैं आपको 3, उससे कम 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, या 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस केस में बताइए कितने जीरोज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं इस केस में। कौन से हैं? 0 एंड 1। समझ में आया? अब ग्राफ देख के आप पता लगा सकते हैं कि कितने जीरोज हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जीरोज एक भी नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 2 है, 1 2, क्योंकि ये दो जगह से एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1 है, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह से एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4, तो 4 जीरोज हैं यहाँ पे, मतलब बाय क्वाड्रेटिक ये वो है पॉलिनोमियल है, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस तरह से कुछ आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों? यहाँ पे तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेकिन आप सिंपल क्या करेंगे? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। ईच केस में नंबर ऑफ जीरोज बताएंगे। कौन सा हो सकता है? देखिए क्यूबिक का तो ये ग्राफ नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। बाकी यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ जीरोज बतानी है आपको कि ए बी सी डी चारों केसेस में कितने कितने नंबर ऑफ जीरोज आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो इस केस में देखिए आपको 1 2 और 3 जीरोज देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 जीरोज मिलेंगे, क्योंकि 4 जगह से कट कर रहा है। यहाँ पे 2 जीरोज देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे 1 2 3 जीरोज, ठीक है। आगे देखिए अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन, इसको नोट करेंगे और इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये दिख रहा है सबको? यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज बतानी है ईच केस में। तो पार्ट फर्स्ट है, ये रहा, ये ग्राफ देख पा रहे हैं, ये है एक्स एक्सिस आपके लिए, ये है वाई एक्सिस, और ग्राफ है इस स्ट्रेट लाइन का। तो इस स्ट्रेट लाइन में कितने नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे इस ग्राफ में आपको देखने को मिल रहे हैं? ये किसका ग्राफ है? लीनियर पॉलिनोमियल का है, और यहाँ पे 0 जीरोज हैं। क्यों? क्योंकि ये एक जगह भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, इसीलिए 0 जीरोज है। यहाँ पे सिर्फ एक जगह एक्स एक्सिस को कट करता दिख रहा है, तो 1 0 है यहाँ पे, ठीक है, या फिर 1 सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 2 एंड 3 तीन जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो 3 जीरोज इस केस में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको, कुछ अगर डाउट है आप पूछ लीजिए। तो ठीक है, नोट कर लिया है ना? चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है
यहाँ पे चलो आपके पास अगर रिलेशनशिप भी आ गया है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं और रिलेशनशिप, तो पहले एक बार रिलेशनशिप को डिस्कस कर लेते हैं बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इनके बीच का क्या रिश्ता है वो हमें चेक करना है। किसके बीच का रिश्ता? जो जीरोस हैं, जीरोस के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया है, और इसके कॉफिशिएंट है पॉलिनोमियल के। कॉफिशिएंट क्या है अब ये यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर पूछूं आपसे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो आप बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। यही तो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है मुझे बताइए जरा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, एंड कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? सी। सब लिख लेंगे हम, ठीक है। कांस्टेंट है सी, वेरी गुड। अब क्या करना है? अब हमें पता लग गया है कि पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट ये होते हैं। अगर मैं इसकी जीरोस को मान लूं अल्फा एंड बीटा, मैक्सिमम जीरोस दो हो सकती हैं, तो अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो आप डायरेक्ट चलेंगे इनके रिलेशनशिप की तरफ, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? देखिए, सम ऑफ जीरोस अगर होंगे, ठीक है, हमारे पास अगर तो हुआ सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, तो वो हो जाएगा माइनस बी प्लस ए, माइनस बी अपॉन ए। तो सिंपली ये समझ लीजिए, अगर दोनों कोफिशिएंट को हम जोड़ेंगे, दोनों जीरोस को अगर हम जोड़ेंगे, तो माइनस बी बटे ए के बराबर होगा। माइनस बी क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट जो होगा उसको नेगेटिव साइन लगा के आप लिख देंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा को, यानी दोनों जीरोस को, तो इस केस में जो रिलेशन होगा, रिश्ता होगा कोफिशिएंट के बीच में, वो हो जाएगा सी अपॉन ए। सी क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस ये है रिलेशन जो आपको ध्यान में रखना है। इसी के आधार पे ये क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। कुछ डाउट अगर आपको लग रहा है पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको अच्छे से नोट करेंगे फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन है उनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे हम। सबसे फर्स्ट पार्ट, पहले इसको देखिए, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। इसके जीरोस निकालेंगे सबसे पहले, तो क्या निकालेंगे? जीरोस निकालेंगे। तो बिल्कुल हम आसानी से निकाल सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट करके हमें जीरोस निकालने हैं इसके। तो सबसे पहले ये समझिए, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। अब स्प्लिट किसको करना है ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है ना, तो 1 इंटू माइनस एट, यानी माइनस एट है। इसको दो टर्म्स में ऐसे स्प्लिट करना है हमें कि जिनको मल्टीप्लाई करके तो आ जाए माइनस एट, और ऐड करके आए माइनस टू, है ना। ऐड करके ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो है 1 और 8, माइनस एट। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, लेकिन ऐड करने पे ये कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस एट ही आएगा, लेकिन जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस सेवन। हमें कितना चाहिए? माइनस टू चाहिए। तो अभी बात नहीं बनी है। अगर मैं 4 इंटू 2 करता हूँ, माइनस 4 इंटू 2, इन दोनों को ऐड करने पे माइनस 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी बात बन सकती है। तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, फिर x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 आ जाएगा। x माइनस 4 यहाँ पे कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फॉर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
4 zeros of x square minus 2x minus 8. x minus 4 is equal to 0 and x plus 2 होगा ना ये, x plus 2 equals to 0, यानी x equals to 4 and x equals to minus 2. तो आप लिख सकते हैं zeros of x square minus 2x minus 8 are 4 and minus 2. ये इसको जीरोज हो गए, यानी अल्फा और बीटा यहाँ पे है 4 और minus 2. ठीक है, तो अब इनको यूज करके हम रिलेशनशिप यहाँ पे वेरीफाई करने वाले हैं, मतलब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है. अभी हमने चेक किया, अभी हमने पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोज जो होता है वो माइनस बी बटे ए के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बटे ए के बराबर होता है. अब ये माइनस बी, सी और ए क्या है ये भी आपको अच्छे से पता है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे. तो ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो इसके कोफिशिएंट क्या है, सीधा लिख देता हूं मैं यहाँ पे. ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, बी है माइनस 2 एंड सी है माइनस 8. ठीक है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है इक्वल्स टू माइनस बी बटे ए होता है. ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या है, अल्फा कितना है -2 है, बीटा कितना है 4 है, इज इक्वल टू ये है -2 बटे 1. ठीक है, कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2, ये बराबर आ गए. सेम चीज हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बटे ए. तो अल्फा कितना है -2 है, बीटा कितना है 4 है, इज इक्वल टू सी कितना है -8 बटे 1. 4 इंटू 2 -8, -8 इज इक्वल टू -8, हेंस वेरीफाइड. यही तो वेरीफाई करना था हमें, नोट कर लीजिए. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जो कंप्लीट किया है. बाकी के सभी पार्ट्स इसी तरह से हमें करने हैं. पहले जीरोस निकालेंगे, फिर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट लिख देंगे, उसके बाद इनका रिलेशनशिप रिश्ता वेरीफाई करेंगे जो जीरोस का और कोफिशिएंट्स का है. ठीक है, नोट कर लीजिए इसको. ठीक है, नोट कर लिया है. अब देखिए सिमिलर क्वेश्चंस हैं आपके सामने, है ना. तो जो ये सेकंड और थर्ड पार्ट है, फिलहाल मैं 2 ही क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं करने के लिए. इनके आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही हैं आपको, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इनको सॉल्व करेंगे, इनके जीरोस निकालेंगे, उसके बाद इनके कोफिशिएंट लिख लेंगे और रिलेशनशिप आप वेरीफाई करेंगे जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में. सिंपल है, तो इसको नोट करेंगे और बच्चों होमवर्क अपना जरूर करें. इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.